नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो चुनावी माहौल तो चल ही रहा है और हम निकल चुके हैं नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए। हम आप पहुंचे हैं बगरू विधानसभा में। ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बगरू विधानसभा के अंतर्गत हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार में पिछले 4.5 साल में विधायक गंगा देवी ने क्या काम किया है और इसी के साथ में वो विधायक से कितना खुश हैं, क्या कमियाँ रह गई, ये सभी हम जानेंगे। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर बगरू विधानसभा की जो बात सामने आती है वो यही आती है कि यहाँ पर मेन समस्या है सड़क की। उसके अलावा पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और आवारा पशुओं की भी समस्या है, वो सामने आ ही जाती है। सड़क का तो हाल आप देख ही रहे हैं, हाल तो ख़राब है ही। और इसके अलावा यहाँ पर जब हम अंदर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कमियाँ हैं, वो इस विधानसभा की निकल कर सामने आएंगी। तो चलते हैं बगरू विधानसभा में। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई काम हुआ है पिछले 4-4.5 साल में? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या कमी नजर आती है आपको? यहाँ पे पानी की भी नबे है, रोड की भी कमी है, कई कमी है, तालाब में कोई सुविधा नहीं है। गंगा देवी कभी इधर आई है दौरा करने? नहीं साहब, नहीं आई कभी। इतना लंबा वक्त हो गया, 4-4.5 साल में विधायक जो आते हैं, काम तो करना चाहिए। तो आपने कभी बोला विधायक तक आवाज को पहुंचा? कोई सुनाई को कर रहा था, कुछ भी नहीं सुनते। कभी दौरा किया तो मना कर रहे हैं, कभी नहीं आए। कभी आओ तो कोई सुनाई कौन करे। अब आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए? सड़क को भी होना चाहिए, पानी को भी होना चाहिए, व्यवस्था सभी यात्री आते हैं, सभी व्यवस्था चाहिए मंदिर में। और तालाब में कोई सुविधा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस 4-4.5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। जो इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें बहुत कुछ काम हुआ। और मैं वैसे तो कट्टर कांग्रेस ही था, पर आजकल मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस 4-4.5 साल में इस ग्रामीण इलाके गोनेर के लिए, गोनेर नगरी के लिए, जगदीश महाराज के लिए कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का है। यहाँ आने जाने वालों को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। और जितने भवन है ना, उनके आगे गंदगी फैली हुई है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है और कोई सुविधा नहीं है आने जाने वालों को। सब सुविधा बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, कहीं सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो पहले आपको कोई क्या उम्मीद, आपको क्या थी कि काम होना चाहिए विकास का? काम दो होना चाहिए, जो पानी नहीं है, कचरा पट्टी साफ नहीं है, कोई लाइट ऐसा कट जाती है, लाइट नहीं ठीक करता है, सारी कमी है। क्या यहाँ पे महंगाई राहत कैंप लगा था? लगा था? नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं लगा। वो तो बोल रहे थे कि हर जगह लगा था। यहाँ गोनेर में तो नहीं लगा। गोनेर में नहीं लगा, आसपास कहीं लगा होगा। फ्री बिजली की बात गहलोत ने करी थी, नहीं मिली? नहीं मिली। तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने पूरे राजस्थान की जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री दिया, 500 रुपये में सिलेंडर दिया है, ऐसा कुछ? नहीं। पूर्व सरकार के द्वारा यहाँ 150 करोड़ का बजट पास किया गया था गोनेर जगदीश महाराज के लिए। लेकिन सरकार जाने के बाद में इस सरकार के द्वारा कोई काम यहाँ नहीं करवाया गया। यहाँ सामने ही ये जन शौचालय बना हुआ है। जब से बीजेपी सरकार गई है उसके बाद में खुला भी नहीं है, बंद पड़ा है। बंद पड़ा है बिल्कुल। यहाँ ना तो सफाई की व्यवस्था है मंदिर में। यहाँ रोज हजारों यात्री दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 3 किलोमीटर मेरा ग्राम पंचायत है दातली, वहाँ पे 2006 से हाउसिंग बोर्ड एक्वायर हो चुका, लेकिन इस सरकार के द्वारा ना तो कोई एलएनसी करवाई गई अभी तक और किसान बहुत परेशान है। जब तक वो हाउसिंग बोर्ड क्लियर नहीं हो, एलएनसी नहीं हो, उनको पट्टे नहीं मिले, तब तक सारा काम अधूरा पड़ा है। करीब 8 साल पहले की बात करें तो यहाँ एक ऐसा अच्छा दौर आया था कि 150 करोड़ रुपए के यहाँ प्रोजेक्ट लाए गए। उसमें मुख्य जो रास्ते थे उनके चौड़ा करने की और सड़कें बनाने की, और धार्मिक नगरी है जो गोनेर है, इसमें अपन तालाब की पाल पे यहाँ खड़े हैं। तो तालाब में क्या है कि पानी की आवक बंद हो गई, तो इसको लेके कई योजनाएं ऐसी थी भाई ये तालाब भरे। उस कार्यकाल में काम काफ़ी हुआ था। एक शौचालय भी यहाँ उस कार्यकाल में बना था, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया। अभी गंगा देवी को देखा है विधायक को वर्तमान को? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुनता हूँ। लेकिन वो 4-5 साल में एक बार भी नहीं आई वो यहाँ पे। कि जो विधायक है यहाँ की, एक तो स्कूल के लिए रास्ता नहीं पास हो रहा उनसे। जो बालिका स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल है बालिका, उसके लिए रास्ता ही नहीं बन पा रहा उनसे। रास्ता नहीं है कहीं जाने आने नहीं है जाने के लिए। कई बार उसके बाद चले गए, कई बार चले गए। वो यही कहती है करवाएंगे,
जेडीए में जाए, पंचायत में जाए, पंचायत सरपंच भी ये कहती है करवाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो एजुकेशन पे तो खूब बात सरकार की दोहरी मानसिकता है कि वो सोचती है रास्ता नहीं बनने देती। उधर से रास्ता है ऑलरेडी अतिक्रमण है और वो बनने नहीं देते हैं और बच्चियां परेशान होती है, आमजन परेशान होता है। जेडी के द्वारा जगदीश चौक में काम चला था, वहाँ पे जो रोड बन गया चैम्बर रह गए सीवर के ऊपर। यहाँ पे लाखों तादाद में यात्री आते हैं, काफ़ी गाड़ी की ठकोरे लगते हैं लोगों को। मैंने ग्राम पंचायत गोने सेक्रेटरी साहब को भी अवगत करवाया। 181 पे भी मैंने 2 बार शिकायत की है, पर अभी तक तो उस चीज़ का निवारण नहीं हुआ। मेरे वार्ड के आगे भी जस्ट चैम्बर है और जगदीश मंदिर चौक के अंदर भी 2 चैम्बर है, तीनों चैम्बर निकले हुए रोड से ऊपर से। मैंने 2-3 बार 181 पे शिकायत की, अभी तक कोई उनका निवारण नहीं हुआ। तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? मैडम क्या मैनेजमेंट ठीक नहीं है। रमेश पहाड़िया मेरा नाम है। अभी प्रेजेंट में पंचायत समिति सदस्य हूँ मैं, वार्ड नंबर 8 से। मेरी शिकायत ये है कि अधिकतर जैसे मान लो गोनेर गांव विधानी गांव ने मेरे को 1100 वोटों से जिताया। अब उन अधिकतर कोई भी काम के लिए आते हैं तो मैं काम लेके जाता हूँ पंचायत समिति के अंदर, प्रधान जी को बोलता हूँ, एमएलए साहब को बोलता हूँ, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। सेक्शन के लिए जैसे मान लो हेड पंप पे 2-3 हेड पंप के लिए मैंने गांव वालों ने मेरे को बोला कि हेड पंप करवाना है। अब मैं लेटर पैड लेके लिख के प्रधान जी के पास गया, प्रधान जी को लिख के दिया, प्रधान जी ने बोला हो जाएगा। आज तक मेरा एक भी काम सेक्शन नहीं हुआ, न काम हुआ। ऐसा क्यों? ये भेदभाव करते हैं। मैं बीजेपी सरकार से हूँ, बीजेपी कैंडिडेट हूँ। अभी सरकार कांग्रेस की है तो सुनवाई मेरी करते ही नहीं, कुछ ही नहीं होती। अब यहाँ पे जैसे लोगों से जब हमने बातचीत की थी सर, बहुत सी समस्या सामने आई हैं, पानी की, बिजली की, और ये और भी शौचालय की व्यवस्था हो गई, बच्चों की जैसे लड़कियों के स्कूल जाने की क्योंकि रास्ता नहीं बन पाया है। तो क्या इन सब बातों को आपने करवाया रूबरू विधायक से भी? कहा ये सारी बात? इसे सब बोला है मैंने। जैसे मान लो गर्ल स्कूल की जो रास्ता है बिल्कुल गंदा है, खराब है रास्ता। चारों तरफ ठेके की भी बात की, कोई ठेका भी है? ठेका भी है, वहाँ पे कीचड़ पटकते हैं लोग बाग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक कचरे की है। कचरा यहाँ आसपास सब जगह, कहीं भी रास्तों भी चले जाओ आप कचरा ही कचरा मिलेगा। आसपास कोई डिपो कटा हुआ नहीं है कचरे का। अब सरपंच साहब को बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई करती नहीं है वो। क्या क्या सबकी कमी है, कहीं की बताओ तो सब चीज़ की कमी है। पानी भी कहीं कौन है, रोड भी खड़ा ही खड़ा पड़िया से, अरे कहीं से कांकड़ हो रही है। विधायक से कभी जानते हैं विधायक को? नहीं तो कभी ऐसी बात अपनी पहुंचाई है? कभी वोट मांगने तो आए होंगे विधायक? आओ ही जे वोट मांगवा तो सभी आओ। रोड भी कौन है, खाए कौन है तो कुछ नहीं काकड़ से अच्छा पर की जान से काई न मिले। तो विधायक को खुद ही आके महिलाएं, तब भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। हमें तो सब कमी है, पानी नहीं आता है टाइम पे। पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? पानी की व्यवस्था नहीं आता है, कुछ दिन 2 दिन नहीं आता है, 3 दिन नहीं आता है। फिर कैसे, फिर मैनेज कैसे करते हैं? लाते हैं भर के दूर से भर के लाते हैं। अभी भी दूर से भर के कोटिया पर ले पानी कटे थे, नली ना आवे, खाई ना आवे। कोई डेवलपमेंट नहीं है। पहले यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, लो फ्लोर बसें आती थी कैलाश जी से लेके गंगा देवी तक, अभी तक वो भी उन्होंने बंद कर दिए। यहाँ तकरीबन महिंद्रा सेज है, शायद 7 से 8 हज़ार एम्प्लॉय हैं। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक के लिए उन्होंने बंद कर रखा है। अभी कौन किसको कहे? ये यहाँ के एमएलए को पता है, जो भूतपूर्व एमएलए थे उनको पता है। और ये यहाँ गंदगी देख लो आप, ये महिंद्रा सेज के नियर बाई पड़ता है। विधायक कभी सुनते हैं क्या किसी की? हमारे जैसों की कौन सुनेगा? विधायक सुनते ही नहीं है। विधायक हमारे जैसे की थोड़ी वोट तो आप ही लोग देंगे। वोट तो आप ही लोग एंट्री नहीं देंगे हमें, बात तो दूर है। अब एंट्री नहीं देंगे तो अब किसका प्लान है? क्योंकि कांग्रेस की, बीजेपी की उन्होंने कह दिया कि दोनों ने ही काम नहीं किया। अब किससे उम्मीद है आपको? देखो उम्मीद तो क्या है, बात तो देखो वैसे हम तो बीजेपी से ही है, बीजेपी को ही देंगे, चाहे काम करो या नहीं करो वो अलग मैटर। ऐसा क्यों? फिर तो व्यवस्था ही नहीं होगी। हम मोदी को जानते हैं ना, हम इनको नहीं जानते। हम आपको लगता है कि मोदी साहब आपका काम करेंगे? मोदी साहब कर रहे हैं, वो देश का कर रहे हैं, हमारा नहीं, देश का कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लो। आज गवर्नमेंट स्कूलों में 30-30, 40-40 मास्टर हैं और बच्चों के नाम पे सिर्फ 100 बच्चे हैं। ऐसा क्यों? ये तो मैं भी नहीं जान सकता ना कारण। आपके बच्चे जाते हैं स्कूल में? मेरे बच्चे नहीं जा रहे। फिर कैसे जाएंगे बच्चे? एक चीज़ बताओ, जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके बच्चे जाते हैं उसमें, उनके क्यों नहीं जा रहे? तो ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हमने काफ़ी काम किया है पहले से गवर्नमेंट स्कूल्स पे। गवर्नमेंट से पूछो ना, आपने काम किया है, 40 लोगों को आप सैलरी दे रहे हो, 1 लाख एक टीचर को सैलरी मिल रही है, 40 लाख रुपए एक स्कूल पे खर्च कर रहे हो, उसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे वो लोग? मेन चीज़ पानी की व्यवस्था चाहिए।
पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था। अब आज देखो मैडम, हमारे टाइम में तो हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। आज के यानी कि इस समय में टीचर है, बच्चे नहीं है स्कूलों में। ऐसा क्यों? हमारे टाइम के हिसाब से तो गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट थी। हाँ, गंगा देवी के मामले में तो इतना भ्रष्टाचार है, जरूरत से ज़्यादा। पुलिस में इतना भ्रष्टाचार है, पुलिस तो बिना पैसे कोई काम ही नहीं करती। कमिश्नर तक सुनवाई नहीं करते, वो भी टरका देते हैं। ये हालत आज। गंगा देवी कभी आई हैं क्या? नहीं आते तो है, वो कुछ भी नहीं बोलते। मतलब ये प्लेट लग गई और रोड नहीं बनी है? तो रोड बनी नहीं, बस प्लेट लगा दी। प्लेट लगा दी ने, बस देखो सामने आप है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तो आपने बोला नहीं कि रोड तो बनाओ, प्लेट लगा क्या हो रहा है? बोलते हैं बाकी फोटो खींच लेगा भाई, रोड चालू कर रहा था। बस फोटो खींच के ले गए और बोर्ड लगा दिया है। तो पहले विधायक थे कैलाश वर्मा, उन्होंने कुछ काम करा कि नहीं? वो तो उधर कई रास्ता सकड़ाई का जो करवाया था, वो तो उन्होंने करवाया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी गंगा देवी ये तो कह रहे सुनती नहीं है, आपने भी लगता है? काहे कौन सुने को गंगा देवी सुने, वो कैलाश वर्मा सुने, कोई कौन सुने। हाँ, कैलाश वर्मा काम करायो तो काम में करायो तो कहीं काम कौन करे। बेग से मामा बता दो कहीं से मारे से सामने अरे 30-40 वर्ष 50 वर्ष गाचा बंडा सड़ गया, खा गाचा सारा पेशान बेग सारा वो माँ बता दो था ना, दान के जाते रोड पर डामर पटकाई से यार। सरपंच भी काम नहीं करता? कहीं भी काम करे ना तो सर वो तो रेगो कांग्रेस ही और रेगो जनता पार्टी को। अच्छा, ऐसी ये दिक्कत यहाँ भी है क्या? यहाँ भी है ये दिक्कत? मैं क्यों जो भी नहीं सरपंच ने, अरे मुझे तो कर रही हो काई तू काई तो कर रहा कुड़ा जब बोई है क्यों कि ये काका जी थे तो खरिया तो जो मने पण आगा न साइन कर बाड़ो ही दूसरो रेगो। महंगाई राहत कैंप लगे थे क्या? महंगाई राहत कैंप नहीं लगे? महंगाई राहत कैंप ही नहीं लगे? वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जयपुर में तो कि महंगाई राहत कैंप लगाए गांव-गांव में। कौन कर रही है? कुर्सियाँ कर रही है, कुर्सियाँ पर बैठे बैठे बंडे ही थान फाड़े जर बंडे ही तो बागा काका जी को पहन से और वो काको जी को पहन से जो टप्पी साइन करो साहब को या लियो जो त्यान बागन चेक चल जाए। मैम काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे काफ़ी लोग एक तो बिजली की वजह से परेशान है, लाइट टाइमली आती नहीं है। जब कैलाश वर्मा जी थे तो यहाँ पे लाइट 24 घंटे थी। अभी भी आप सडनली आप किसी भी दुकान में जाके चेक कर लो, कोई लाइट नहीं आ रही। और ये है पानी का यहाँ पे बहुत किल्लत रहता है, एनी टाइम यहाँ पानी पे लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से जाने से पड़ता है। और काफ़ी अभी तो गाँव में आप चलोगे तो ढाणियों में तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। और जो नेताजी थे तो उन्होंने क्या है अपने ये रिक्को इंडस्ट्री एरिया करके हैं, तो वहाँ पे कुछ नेताजी ने पानी पास करवाया था। तो अभी तक वो 5 साल में इनमें से तो आया नहीं, क्योंकि गंगा देवी जी की सरकार में कुछ ऐसा काम होया नहीं जिससे हम लोग सेटिस्फेक्शन हो जाए। मैं नेताजी थे हमारे कैलाश जी वर्मा, तब इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को एकदम मणिपाल के थ्रू चमन करवाया था। और ये पूरा जो CBSE वो कहते हैं आदर्श विद्या मंदिर, वो भी नाम करवाया था। अभी थोड़े दिन पहले अब यहाँ का स्कूल का माहौल प्रशासन थोड़ा अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ें मैम कि बस ये है कि संतुष्ट नहीं है हम लोग कांग्रेस सरकार से। यहाँ पर रोड और पानी की समस्या के अलावा स्वास्थ्य की भी कमी है, अच्छा इलाज नहीं है। यहाँ बगरू में है PSC हॉस्पिटल है, 1 ईयर से ये मेरे पास में CSC हॉस्पिटल खुला है, लेकिन वह अभी तक भी ओपन नहीं हो रहा है। कुछ सरकारी रीजन है, कुछ यहाँ ग्रामीण रीजन है, उसके कारण वो ओपन नहीं हो पा रहा है। यदि ओपन होता है तो अच्छी हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बहुत से लोगों का इलाज भी हो, यानी कि डॉक्टर फैकल्टी भी बढ़े, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा राजनीति करते हुए कारण वो चालू नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य की तो बातें हैं ही, बहुत सारे एरिया से जहाँ पर CHC भी नहीं है, सही से कोई इलाज नहीं होता है। मैम CHC ओपन हुआ है, लेकिन 1 ईयर से वो हो ही नहीं रहा है ओपन, उद्घाटन नहीं हुआ, चालू नहीं हो रहा है। ऐसे क्यों आपको लगता है? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत होगा। अगर सरकारी रीजन की तो बात हो गई कि ठीक है उन्होंने अनदेखी कर रहे हैं वो, लेकिन स्थानीय रीजन क्या है? स्थानीय रीजन में कुछ ग्रामीण का भी रीजन है इसमें, जैसे कांग्रेस जो सपोर्टर है वो यार लाना नहीं चाहते इसको। ऐसा क्यों? ये तो स्वास्थ्य की बात है ना। ये स्वास्थ्य की ऐसे बात है मैम, कहने का मतलब वो चाहते नहीं हमारे यहाँ बगरू में ही रहे, बाहर नहीं जाए, ग्रामीण एरिया में नहीं जाए। अब आप सिटी के एरिया में है, ग्रामीण के एरिया में आते हैं तो मैडम कहने का मतलब यार स्वास्थ्य के रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटी मिले। या भैया अभी वीर भैया ने बोला कि स्कूल का माहौल ख़राब है, एक तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। और एक सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। लाइट भी पहले 24 घंटे आती थी, वो अभी 12 घंटे 8 घंटे आती है। सुबह जल्दी निकल जाते हैं,
और रही कई वार्डों में यही समस्या हो रही है। तो क्या आपने कभी मिलके कभी बोला कि कुछ होना चाहिए इसका काम? हमने 2-3 बार उनको नोटिस भी दिया, पर उसका कोई अभी तक सुविधा नहीं है। ऐसा क्योंकि अब तो 4-4.5 साल लंबा वक्त निकल गया है। का ये है कि हमारे विधायक जो गंगा देवी है, उन्हीं की वजह से हो रहा है कि वो कुछ ना तो करती है, पूरे बगरू ऐसा ही है। आधे बगरू ये मतलब कैसा सही तो ना? कुछ भी नहीं है व्यवस्था उसमें, कुछ भी नहीं है। पहले व्यवस्था थी, पहले मतलब बगरू 5वें नंबर पे आता था, वो आज 7वें नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। ये जो रमाकांत जी ने बताया वो पूरी चीज़ें सहमत हूँ मैं, और कांग्रेस पार्टी बहुत गलत काम कर रही है। विकास की जहाँ पे बात होती है, वो कांग्रेस ये कह रही है कि हम विकास के दम पर ही एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, क्या कहेंगे? विकास तो मेरी नज़र में तो फिलहाल कुछ देखने को मिला नहीं और नहीं मिलेगा। बगरू में पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा रहे, उन्होंने पूरे बगरू को चौमुखा विकास के लिए पूरे बगरू को कैमरे लगाए गए। वो आज कैमरे भी बंद पड़े हैं, और बगरू जहाँ से जुगल दरबार की नगरी स्टार्ट होती है वहाँ से लेके ठेठ बाजार तक मेन रिंग रोड के ऊपर डिवाइडर लगा के रोड लाइटें लगाई हुई की थी। अभी भी वो मैंने कई बार नगर पालिका में मैंने लिख के भी दिया और अवगत भी कराया, मीडिया के माध्यम से भी कराया, लेकिन अभी तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। और बगरू में अनाज मंडी बहुत बड़ी है किसानों के लिए, किसान यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। जब अनाज मंडी चालू होती है पूरी लिंक रोड जमा होती है, कम से कम 7-7, 8-8 घंटे लगते हैं, और कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती। अभी भी पुलिया बगरू के नीचे इतना कचरा लगा हुआ है और इतनी ट्रैफिक लगा हुआ है कि आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो क्या विधायक सुनते नहीं है, कभी सुनवाई नहीं होती, या क्या वजह क्या है? गंगा देव जी को बोलते हैं तो गंगा देव जी एक ही बोलते कि मत देना वोट आगे से, कि विधानसभा से करेंगे, आपकी रोड बन जाएगी, आपके पानी आ जाएगा, वो फलाने का। लेकिन अब तक ना तो हमारे पास पानी पहुंचा और न हमारी रोडें हुई, और अब यहाँ से बोला आपके पास हो गई, वो हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कुछ बड़ी बात तो क्या मतलब है, हमने सरपंच को बोल चुका, विधानसभा गंगा देवी को बोल चुका, लेकिन गंगा देवी भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमारा मकान अभी आधा बना हुआ पड़ा है, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम घर भी गए थे, उसके गाँव भी गए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो महंगाई कैंप में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उल्टा ज़्यादा आने लग गया बिल। 1500 का आता था, अब 4700 रुपये का बिल आ रहा है। सिलेंडर मिला 500 रुपए का? कुछ भी नहीं मिलता मैडम, उल्टा उसके अंदर सरचार्ज, नई तरह के चार्ज लगा दिए हैं उसके अंदर। उससे कोई बेनिफिट नहीं है, आम पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। वो ओनली डॉक्यूमेंट्री तौर पे योजनाएं है, वैसे फिजिकली में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको ये दे रहे हैं या महंगाई के लिए कुछ भी, पर ओनली कागजों तक सीमित है। कागजों तक सीमित है, अभी तक प्रजा के पास तो, हमारे पास तो पहुंची नहीं है, बाकी किसी के पास पहुंची हो तो हम कह नहीं सकते। मेन रोड है नेवटा का, आज 10 इधर कंपनियां हैं सारी, महिंद्रा सेज है, लेकिन मेन रोड है आज तक नहीं बना सर। ओनली महिंद्रा करवाती है, वो भी निजी है, लेकिन कोई भी कुछ बना सकता है। विधायक के कुछ नहीं होता। वो विधायक कोटे में आता है रोड, रोड विधायक कोटे में आता है, वो बिल्कुल खत्म पड़ा है रोड, करवाया नहीं है। तो कभी आप लोगों ने कभी बोला? मैम बोले किसको, जो सामने आए उसको बोलना। एक बात बताओ, आज अगर हमें कोई समस्या आती है, हम सरपंच को बोलते हैं, सरपंच या तो सरपंच खुद के पास रखता है या वो विधायक को बोलता होगा। हमें ज्यादातर विधायक मिलेगा कहाँ पे? एक आम आदमी को विधायक मिल भी नहीं सकता। हमारे पास लोकल सरपंच होते हैं, हम उनसे केवल बोल सकते हैं, उसके बाद में आगे कोई काम होता नहीं है। तो हम जैसे थे वैसे ही है, वही छपरे के नीचे है, इसी में जिंदगी। अभी तक तो इस गांव में कोई विकास हुआ नहीं है। एक रोड बनी है और पानी की टंकी लगी है, और अभी तक जब से मेरा जन्म हुआ है कुछ नहीं है इस गांव में, कुछ भी नहीं हुआ। एक ये टंकी और बनी है पानी की, और किसी ने कुछ भी नहीं कराया अभी तक यहाँ पे। सरपंच जो भी है, एमएलए, विधायक जो भी, उसने कुछ भी नहीं कराया यहाँ पे। समस्या ये आती है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, सरपंच आता नहीं है मौके पे, कुछ दौरा नहीं है, क्या ही नहीं है, कुछ पावर नहीं है। पानी की समस्या रहती है, बहुत पानी की समस्या रहती है, रोड की समस्या रहती है, नल लगवाए, नलों में पढ़ाई के अगर पर्पस से देखा जाए तो आपको क्या परेशानी? कोई भी सुविधा नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कुछ ही नहीं है। मैं एक युवा हूँ, बीएड के कर रखा हूँ, पेपर लीक हो जाता है बार बार। गहनों सरकार कुछ करती नहीं, और यहाँ के विधायक भी कुछ काम करते नहीं। विधायकों से मतलब जब वोट मांगने आते ना तब वोट देते हैं, और फिर बाद में कोई नहीं आता यहाँ पर। पेपर लीक का मुद्दा भी खूब उठा था। मैं बीएड किया, मैंने 2019 में रीट का 3 बार एग्ज़ाम दे सका हूँ। अब की बार हिंदी से दिया था मैंने, पेपर लीक हो गया, मेरा नंबर नहीं आया, मात्र 1.5 नंबर से रह गया। 216 नंबर आए थे, 2019 कट ऑफ गई है, वो भी कैसे गई है, ये पेपर लीक होने की वजह। यहाँ पे सबसे जो मोटी परेशानी है वो एक तो पानी की है,
एक यहाँ पे आवागमन के लिए कोई भी गवर्नमेंट बस या कोई व्हीकल यहाँ पे नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं है, प्राइवेट व्हीकल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर। और एक यहाँ पर जो है लाइट की, ये रोडें सड़कें तो ठीक है जैसे बननी थी, जो काम होने थे वो हैं, बाकी यहाँ पर विकास के नाम पर जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार है, वो बिल्कुल फेलियर रही है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हें मैंने शायद नहीं देखा यहाँ पे 5 साल में, बिल्कुल भी नहीं देखा, नहीं देखा। पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए वहाँ सरकारी बच्चा है, जैसे मान लो दूर जाते हैं 8-10 तक है, 10 से आगे 3 किलोमीटर मापरा, फिर जयपुर या फिर मोहाना सांगानेर, और में सब चीज़ें कमी है मैडम। अभी रवि भाई ने बताया तो पूरी चीज़ें कमी है। देखिए कमियां निकल के आ ही गई हैं, बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि यहाँ पर सही तरीके से है वो लोग हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आने जाने की समस्या है और कोई आना भी नहीं चाहता अगर देखा जाए, क्योंकि वही है जब तक विकास नहीं होगा तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे। और बगरू विधानसभा जयपुर के इतना करीब होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बिल्कुल अलग थलग सा नज़र आता है, क्योंकि एक तरफ देखते हैं जयपुर राजधानी है, दूसरी तरफ बगरू विधानसभा क्षेत्र है, जो यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकास नज़र नहीं आता है। अभी तो स्टार्टिंग है, अब आगे सोचिए आप कि जब हम बिल्कुल अंदर जाएंगे तो कितनी कैसी तरीके की समस्या हैं वो स्पष्ट तौर पर हैं, वो सामने आ जाएंगी और नेताजी का रियल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ ही जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।